Hello class, today we are going to start our third part of the chapter, The Enemy. We have done the two parts of the chapter till page number 29. Now we are starting from page number 30. We are completing from the sentence from page number 29. He stood gazing down on the motionless man. It means कि डॉक्टर सदाव खड़े हुए उस मोशनलेस मैन को देखते रहे. मोशनलेस मीन्स कि जो बिल्कुल भी मोशन नहीं कर रहा था. दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी. उन्होंने कहा कि शायद ही इस आदमी में बहुत ही रेयर स्ट्रेंथ है, रेयर एनर्जी है, और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, वरना ये अब तक मर चुका होता. बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25, और शायद ये काफ़ी यंग है, शायद ये 25 ईयर्स का है. यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हैना आस्क्ड. हैना ने पूछा कि क्या तुम्हारा मतलब है कि ऑपरेशन से मर सकता है. यस, सदाव ने कहा. हैना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न्ड अवे. At any rate something must be done with him, he said, and first he must be washed. हैना ने इस चीज़ को थोड़ा डाउटफुली लिया. जब उसने कोई आंसर नहीं दिया तो सदाव ने उनकी तरफ चेहरा किया, उनकी तरफ मुड़े. उन्होंने कहा ये किसी भी कीमत पर करना होगा. क्या ऑपरेशन करना होगा, और सबसे पहले उसको साफ़ करना होगा. ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम. वो जल्दी से रूम के बाहर गए. एंड हैना केम बिहाइंड हिम, और हैना उनके पीछे पीछे आई. शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन. क्यों? क्योंकि वो उस वाइट मैन के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी. ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, एंड नाउ शी सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज शी हैड नोन देयर. ही वॉज द फर्स्ट, इट मीन्स कि जब से उन्होंने अमेरिका छोड़ा था तब से वो पहला अमेरिकन था जो उन्होंने देखा था. और ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom she had known there, और वो जानती थी कि वो उन लोगों को नहीं जानते होंगे जिनको वो जानती है. Where here he was her enemy, यहाँ पर ये उनका दुश्मन था. A menace, living और डेड, ये एक खतरा था. menace means danger, या तो जिंदा या मरा हुआ. She turned to the nursery and called Yumi. वो नर्सरी मीन्स कि बच्चों के रूम की तरफ गई और उन्होंने आवाज़ लगाई यूमी. But the children heard her voice, and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. It means कि उनका बेबी है वहाँ पर 3 months का. उसने उनकी आवाज़ सुनी और वो उसकी तरफ स्माइल की और अपने बच्चे के साथ खेलने लगी. Over the baby's soft black hair she mentioned with her mouth, Yumi, come with me. वो अपने बच्चे के बालों पर हाथ फेरते हुए बोली कि यूमी मेरे साथ आओ. आई विल पुट द बेबी टू बेड. यूमी रिप्लाई, ही इज़ रेडी. ठीक है, मैं बच्चे को बेड पर लिटा देती हूँ. शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर एंड लेड द बेबी बिटवीन दैम. वो यूमी के साथ बेडरूम तक गई. वहाँ पर उन्होंने बच्चे को हाथ में लिए हुए था. यूमी ने वहाँ पर रज़ाइयाँ बिछाई, मतलब फ्लोर पे बिस्तर लगाया और वहाँ पर बच्चे को लिटा दिया. देन हैना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन. फिर हैना किचन की साइड गई. द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम. जो बाकी के 2 सर्वेंट्स थे उनको सदाव बता चुके थे अमेरिकन के बारे में, तो वो लोग डरे हुए थे. द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो हाउस सर्वेंट, एक बूढ़े गार्डनर थे जो कि हाउस सर्वेंट भी थे, नौकर भी थे. पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप. द मास्टर ओट नॉट टू हील द वोंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हैना. इट मीन्स पुल द हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स, इट मीन्स कि वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, डर रहे थे. उन्होंने हैना से कहा कि मास्टर को, इट मीन्स कि सर को ऐसा नहीं करना चाहिए, उस अमेरिकन का इलाज नहीं करना चाहिए. द वाइट मैन ought to die, उसको मर जाना चाहिए. फर्स्ट ही वॉज शॉट, वो पहले ही शूट किया जा चुका है. देन द
सी कॉट हिम, फिर उसके बाद उसको सी ने पकड़ा, मीन्स कि समुद्र में उसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। एंड गन डिड एंड वॉट द सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, और जो भी गोलियों ने और समुद्र ने उसके साथ किया है वो हमारा बदला ही ले रहे हैं। आई विल टेल हिम वॉट यू से, हैना रिप्लाइड कोर्टियसली। हैना ने उनको रिप्लाई किया कि ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो मैं उनको बताऊंगी। कोर्टियसली मीन्स पोलाइटली उन्होंने रिप्लाई किया। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वो खुद भी डरी हुई थी। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, लेकिन वो उस ओल्ड मैन की तरह, उस सर्वेंट की तरह सुपरस्टिशियस नहीं थी, वो अंधविश्वासी नहीं थी। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या ये अच्छा होगा कि हम एक एनिमी की, एक दुश्मन की हेल्प करें? नेवरदलेस शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज। फिर उन्होंने इसकी बजाय, इवन देन, उसके बाद भी उन्होंने यूमी से कहा कि वो गर्म पानी लाए और जाकर उस रूम तक ले जाए जहाँ पर वाइट मैन है। शी वेंट अहेड एंड स्लिड बैक द पार्टीशंस, वो आगे गई और उसने पार्टीशंस को वहाँ से हटा दिया। इट मीन जो भी वहाँ पर पार्टीशंस वगैरह होंगे उसको वहाँ पर उन्होंने हटाया। सदाव वॉज नॉट येट देयर, सदाव अभी भी वहाँ पर नहीं थे। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, यूमी उसके पीछे गई और उन्होंने अपने वुडन बकेट को वहाँ पर रख दिया, बाल्टी को वहाँ पर रख दिया। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, फिर वो वाइट मैन के पास गई। When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. It means कि जैसे ही वो उसके पास गई, उसके उनके जो होठ थे वो अब थोड़ा सा मतलब उनके एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि वो उसको देख के ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही है। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, शी सेड, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ। मैंने कभी भी किसी अमेरिकन को साफ़ नहीं किया है और इतने गंदे को तो कभी नहीं। हैना क्राइड एट हर सीवियरली, हैना उसके ऊपर बहुत हार्शली चिल्लाई। यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम वो करोगी जो तुम्हारे मास्टर, तुम्हारे मालिक तुम्हें कमांड कर रहे हैं। देयर वॉज सो फायर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हैना फेल्ट अनरीजनेबली एफ्रेड। इट मीन्स कि अब यूमी के फेस पर क्या था, एक डर था जो कि हैना के बिना किसी रीज़न के चिल्लाने से बना था। आफ्टर ऑल, इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपन, आखिरकार सर्वेंट्स को कंप्लेन करने का या रिपोर्ट करके क्या मिलता है? वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी, ठीक है, उसने डिग्निटी के साथ बोला। यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि हम उसको केवल सेंसेस में ला रहे हैं और फिर हम उसको एज अ प्रिजनर उसको आर्मी को हैंड ओवर कर देंगे। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड। यूमी ने कहा कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मैं गरीब हूँ और ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज़, हैना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क। हैना ने फिर बहुत ही जेंटल वे में कहा कि तो प्लीज़ अपना काम करो। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, एक बार यूमी ने रूम छोड़ दिया। बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन, लेकिन इस बार हैना अब उस अमेरिकन के साथ अकेली रह गई। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर टू यूमीज स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर। अब जो यूमी के ऊपर उनका गुस्सा था वो अब डर में बदल चुका था, जो कि अमेरिकन के साथ रहने पर उनको आया था। स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फायरसली, उसने कहा कि यूमी स्टूपिड है। इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन, क्या ये कुछ और है? लेकिन एक आदमी ही तो है। एंड अ वोंडेड हेल्पलेस मैन, और एक घायल हेल्पलेस आदमी है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी शी बेंट इम्पल्सिवली एंड अनटाइड द नोटेड रग्स दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन, इट मीन्स कि वो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ वो थोड़ा झुकी और उसने उसके कपड़े खोलने स्टार्ट कर दिए। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully.
जैसे ही उन्होंने उसकी ब्रेस्ट पर से कपड़ा हटाया, उन्होंने जो छोटा सा टॉवल था जो यूमी हॉट वाटर में भिगो कर लाई थी, उसने उसको निचोड़ा और उस बहुत केयरफुली उसका फेस साफ करने लग गई। द मैन्स स्किन दो रफ विद एक्सपोजर, जो उस आदमी की स्किन थी वो रफ़ हो चुकी थी खुले में रहने की वजह से। इट मीन्स कि जिस डिफ़िकल्टीज़ में वो रहा था उसकी वजह से वो काफ़ी रफ़ हो चुकी थी। वॉज ऑफ अ फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। और उसका जो स्किन का टेक्सचर था, जो स्ट्रक्चर था, वो बहुत ही फाइन था और शायद काफ़ी गोल्डन होगा। इट मीन्स कि काफ़ी उसका फेयर कलर होगा जब वो एक बच्चा था उस टाइम पर। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, जब वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी तो उसको ख्याल आया कि लेकिन अब ये एक बच्चा नहीं है। She kept on washing him, वो उसको साफ़ करती रही until his upper body was quite clean, जब तक कि उसकी पूरी बॉडी साफ़ नहीं हो गई। बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको टर्न कर दे। वेयर वॉज सदाव, अब ये सदाव कहाँ था। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, एंड अब उसको गुस्सा आने लगा था। एंड शी वॉज एनेक्सियस अगेन एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, अब उसको गुस्सा आ रहा था और अब वो काफ़ी एनेक्सियस हो रही थी उसको साफ़ करते हुए। देन लेट्स द मैन बी चाइल्ड एंड शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, अब ठीक है चिल्ड सॉरी ठीक है, अब इस आदमी को थोड़ा रेस्ट करने देती हूँ। अब उसने क्विल्ट को उसके ऊपर डाल दिया। सदाव, शी कॉल्ड सॉफ्टली, उसने सदाव को आवाज़ लगाई। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, his hand had been on the door and now he opened it, जैसे ही उसने आवाज़ लगाई तो वो आ ही रहे होंगे। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उधर से सदाव आ गए। She saw that he had brought his surgeon emergency bag and that he wore his surgeon's coat, उसने देखा कि सदाव अपना जो सर्जन वाला इमरजेंसी बैग होता है वो लाए हैं और उन्होंने अपना सर्जन वाला कोट भी पहन रखा है। You have decided to operate, she cried, वो चिल्लाई कि तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम ऑपरेशन करोगे। Yes, he said shortly, उसने कहा हाँ। He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor on the tokonoma alcove and put his instruments out upon it. It means कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैना से अपनी पीठ फेर ली और उसके बाद उन्होंने अपना जो स्टेरलाइज टॉवल था उसको अनफोल्ड किया, उसको खोला, फ्लोर पर बिछाया और टोकोनोमा, इट मीन्स कि एक पार्ट ऑफ द वॉल बिल्ट फ्रॉम फार्दर बैक देन द रेस्ट ऑफ द वॉल। इट मीन्स कि ये एक जापानीज़ में मिलने वाला एक अरेंजमेंट होता है जहाँ पर हम सामान रख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने फ्लोर पर उसको बिछाया और अपने सारे इंस्ट्रूमेंट उस पर रख दिए। इट मीन्स कि एक टेबल टाइप होगा, उसके ऊपर उन्होंने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स पुट डाउन कर दिए। फेच टॉवल्स, उन्होंने कहा कि आप टॉवल लेकर आइए। शी वेंट ओबीडियंटली बट हाउ एनेक्सियस नाउ टू द लिनन शेल्फ्स एंड टुक आउट द टॉवल्स, उसने उसको ओबे किया, सदाओं को ओबे करते हुए टॉवल निकाले। देयर ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering, कुछ ऐसे पीस भी होने चाहिए कपड़े के, मतलब पुराने कपड़े भी होने चाहिए जिससे कि वो ब्लड को साफ कर सके ताकि वो फर्श पर ना जाए। शी वेंट आउट टू द बैक वरांडा वेयर द गार्डनर kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful ऑफ दैम, वो पीछे वरांडा की साइड गई जहाँ पर गार्डनर ने कुछ पुराने कपड़े रखे हुए थे जिससे कि वो जो सॉफ्ट श्रब्स होते हैं, सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं, उनको ढकते थे, वो उनको अपनी बाहों में भरकर ले आई, मतलब कि वो इतने सारे कपड़े लेकर वहाँ से आ गई। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम शी सॉ दिस वाज यूजलेस, लेकिन जब वो रूम में गई उन्होंने देखा कि ये यूजलेस था। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वूंड एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम, उन्होंने देखा कि उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और जो मैट उसके नीचे बिछा हुआ था वो सब खून में ख़राब हो चुका था। ओह द मैट,
वो चिल्लाई कि ओह मेरी मैट, यस इट इज़ ट्यून, हाँ ये ख़राब हो गई है। सदाओं ने कहा, एज दो ही डिड नॉट केयर, हेल्प हिम टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, अब इस पर ध्यान मत दो, तुम आओ और मेरी हेल्प करो इसको टर्न करने में। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली। उसने बिना कुछ बोले उसको ओबे किया, इट मीन्स कि उसने सदाओं का कहना माना और उसको टर्न करवाया और वो उसकी पीठ साफ़ करने लग गई। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, उसने कहा कि यूमी ने इसको साफ़ नहीं किया। डिड यू वॉश हिम देन, तो क्या तुमने इसको साफ़ किया, सदाओं ने पूछा। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज सो स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट, लेकिन ये कहते हुए उन्होंने अपने मूवमेंट्स को, अपने ट्रीटमेंट को नहीं रोका। येस शी सेड, उसने कहा हाँ। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, उसे लगा नहीं था कि वो ऐसा सुनेगा, इट मीन्स कि उसको ये विश्वास नहीं था कि हैना उसको वॉश आउट करेगी। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, लेकिन वो जो भी काम करती थी फुल अपने डिग्निटी से करती थी, पूरा डिवोटेड होकर करती थी जब भी वो अपने वर्क पर होता था। शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट इफ़ इट मैटर्ड टू हिम, बेटा ये आपका 33 पेज है, मैं केवल सेंटेंस कंप्लीट कर रही हूँ। शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट इफ़ इट मैटर टू हिम, इस चीज़ से वो काफ़ी आश्चर्य हुए, सरप्राइज हुए कि उन्होंने ही उसकी पूरी बॉडी को इतने अच्छे से साफ़ किया था। सो दिस वॉज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। वी हैव डन टिल पेज नंबर 32. In fourth part, we will start from page number 33. If you have any query regarding this part of the chapter, then you can ask to me. Thanks for watching.